आईनी तरमीमी बिल आज मंजूर करा लिया जाएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की रात गए गुफ्तगू। कहा काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे होगा। गुज़श्ता रोज़ के मुसवदे में कुछ तब्दीलियाँ होंगी। इन तब्दीलियों के साथ आज काबीना से मंजूरी ली जाएगी। काबीना को पूरी तरह ब्रीफ कर दिया गया है। सेनेट का इजलास आज दोपहर 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे होगा। उन्होंने कहा कि आईनी बेंचेस के क़याम, जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेने और एहतसाब के अमल को शफाफ बनाने के लिए टाइम लाइन्स दी हैं। आइन में 2 सेक्रेटेरिएट कायम करने की भी शिक़ें डाली हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आईनी तरमीमी बिल पर कोई तनाज़ा नहीं। पीटीआई की क़यादत ने बानी पीटीआई की तायीद से मंजूरी को मशरूत किया। पीटीआई ने आज का दिन मांगा, उनका जवाब आज मौसूल हो जाएगा। हम उनका इंतजार कर रहे हैं। मुझ तक बानी पीटीआई के मुस्बत रवैये का पैगाम पहुंचाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई को भी एतमाद में लिया, उनसे मुशावरत जारी रही। जिन नुकात पर एतराज़ किया हुकूमत उससे दस्तबरदार होने पर राजी हुई। तहरीक इंसाफ को हुकूमती रवैये से शिकायत रही। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुझे यकीन है पीटीआई मुस्बत अंदाज में जवाब देगी। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई को भी कायल कर लेंगे। चाहता हूँ सियासी जमातों के इत्तफाक़ राय से कानून साजी हो। उम्मीद है सब मिलकर आगे कदम रख सकें। पीटीआई के 2 सेनेटर हुकूमत को प्यारे हो गए। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने खदशे का इजहार कर दिया। कहा सेनेटर फैसल सलीम और ज़रक़ा तैमूर शायद आईनी तरमीम के हक में वोट डालेंगे। हम इसकी मजम्मत करते हैं। लोगों को ऐसे उठाना जमहूरियत नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आईनी तरमीम के मामले पर हमने किसी चीज़ को मुस्तरद नहीं किया। गोया सबका इस पर इत्तफाक है कि अब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बयान। कहा बिलावल कहते हैं तरमीम पर पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान का 100% इत्तफाक है। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि पीटीआई का फजलुर रहमान से इत्तफाक राय हो गया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं मौलाना ने हुकूमत के मुसवदे से इत्तफाक कर लिया है। आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियरिटी पर नहीं होगा, अदलिया पर हुकूमत का कंट्रोल होगा। जेल से निकलने का जो प्लान दिया था उस पर किसी ने अमल नहीं किया। मेरे मंसूबे पर अमल करेंगे तो ही बाहर आ सकूंगा। बानी पीटीआई मुलाकात के दौरान पार्टी रहनुमाओं पर बरहम हो गए। जेल ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं को खरी खरी सुना दी। कहा मुझे आप लोगों से कोई फ़ायदा नहीं। मैंने एहतजाज जारी रखने का कहा था। आपके तमाम एहतजाज फ्लॉप हुए। आपसे कहा था कि SCO पर एहतजाज करना है, लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। जेल ज़राए से बाहर आई खबर पर रद्द अमल में तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई ने कोई नाराज़गी या सरजनिश नहीं की। ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं। उन्होंने अपनी रिहाई से मुतालिक भी ऐसा कुछ नहीं कहा। बानी पीटीआई से आईनी तरमीम से मुतालिक मजीद मुशावरत की ज़रूरत है। बानी पीटीआई को नाश्ते में कॉफ़ी, चिया सीड, चुकंदर का जूस दिया जाता है। दही, बिस्किट और खजूरें दी जाती हैं। दोपहर के खाने में कड़ी पकोड़ा, देसी मुर्गी, दही और चपाती दी जाती है। कोल्ड ड्रिंक, सलाद, ग्रीन टी और बकरे का गोश्त भी बानी पीटीआई को दिया जाता है। शाम के खाने में दलिया, नारियल पानी और अंगूर वगैरह दिए जाते हैं। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अडियाला जेल इंतजामिया का रद्द-ए-अमल। कहा कि उन्हें जेल में कानून के मुताबिक B क्लास की तमाम सहूलियात मैसर हैं। खाना बनाने के लिए एक कैदी बावर्ची के तौर पर दिया गया है। बानी पीटीआई की खुराक, सेहत, मुतालिया समेत वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस की दूसरी वजाहत पर डिप्टी रजिस्ट्रार मुजाहिद महमूद से वजाहत तलब कर ली। असिस्टेंट रजिस्ट्रार शाहिद हबीब और वेब मास्टर आसिम जावेद को भी नोटिस जारी। पूछा गया कि ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई। वेब मास्टर से वजाहत तलब की गई कि बगैर ओरिजिनल फाइल जमा कराए ये दूसरी वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर कैसे आ गई। तादाद का मसला नहीं, दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन इत्तफाक़ी राय से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अगर इत्तफाक़ी राय नहीं होता तो दूसरे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। आईनी तरमीम पर सियासी जमातों को एक पॉइंट पर ऑन बोर्ड करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोशिश है कि आज ही तरामीम मंजूर करा ली जाएं। हनीफ अब्बासी ने कहा कि जो अपने इदारों में डिक्टेटर बने हुए थे, ये तरामीम उनके लिए हैं।
बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल का आईनी तरमीम से कबल गुमशुदा अरकान की बाजियाबी का मुतालबा। कहा, पहले गुमशुदा अरकान को बाजियाब कराया जाए, फिर फैसला करेंगे कि मुज़ाकरात का हिस्सा बने या नहीं। बज़ोर ताकत कराई जाने वाली आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। JUI के सेनेटर अब्दुल शकूर खान की गुमशुदगी के खिलाफ चमन में एहतजाज। JUI कारकुनों और गैबी ज़ई कबाइल के कोयटा चमन शाहरा कई मकामात पर बंद कर दी। कई बार इल्तवा के बाद सेनेट का इजलास बिलाखिर 11 बजे शुरू हुआ। सेनेट का इजलास 12:30 बजे तक मुलतवी। सेनेट इजलास के एजेंडे में 26वीं आईनी तरमीम शामिल नहीं। सेनेटर दिनेश कुमार बोले, हमें हर कोई कह रहा है कि ये तरामीम वाले सेनेटर्स हैं, तरामीम को पेश किया जाए। सरबराह ANP एमल वली खान कहते हैं, आईनी तरमीम प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए पेश की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही 3 बजे से पहर तक मुलतवी। एक ज़ाती राय है कि उनको मुतफिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी ये सियासत ही नहीं है। मुतफिक होना, किसी के साथ बैठना, मुज़ाकरात करना, जमहूरियत में जो डायलॉग की अहमियत है उसको जो है वो जांचना, ये उनकी सियासत ही नहीं है। उनकी सियासत और है। मशवरा करने वाले लोग तो आज गए थे वहाँ पे, तो उनके साथ उन्होंने क्या मशवरा करना है? वो सिर्फ उनका डिलेइंग टैक्टिक है कि वो किसी तरह से जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब को चक्कर दें। लेकिन उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि मौलाना को इस तरह से जो है वो डॉज करना जो है उनके बस का रोग नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि उनकी ज़ाती राय है कि PTI को कायल किया ही नहीं जा सकता। मुत्तफ़िक़ होना, मुज़ाकरात करना PTI की सियासत ही नहीं। उन्होंने वही करना है जो पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं। PTI की कोशिश है मौलाना साहब को चक्कर दें, मगर इस तरह मौलाना को धोखा देना उनके बस का रोग नहीं। PTI ना मानी तो मौलाना फजलुर रहमान अपना मुसविदा खुद पेश करेंगे। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान पीछे नहीं हटेंगे। मौलाना फजलुर रहमान आज इजलास में ज़रूर आएंगे और वोट देंगे। गजा के इलाके बैतुल हया पर इसराइली बमबारी से जाबहक फ़लस्तीनियों की तादाद 80 तक जा पहुंची। मुताद्दिद ज़ख्मी। शुमाली गजा पर बमबारी से मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की गजा में अपने 2 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल के शुमाली इलाके पर 180 से ज़ायद रॉकेट फायर। 1 इसराइली हलाक, 13 ज़ख्मी। अमरीका पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का भारतीय वज़ीर खारजा और पाकिस्तानी रहनुमाओं की मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि दोनों ममालिक के माबैन किसी भी बातचीत की रफ्तार, दायराकार और किरदार का तयन इंडिया और पाकिस्तान का आपसी मामला है।